जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं अग्निवीर का आर्मी क्लर्क क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि टोटल आपके सामने 50 क्वेश्चन आएगा और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, और आज जो आपका टारगेट है 120 मार्क का टारगेट है। ठीक है, कम से कम 120 मार्क 120 मार्क आप इस पेपर में ला लेते हैं तो एग्जाम में आप 100% अच्छे करोगे आप लोग। ठीक है, इसलिए क्लास को आपको लास्ट तक देखना है और तब आप एनालाइज कर पाएंगे कि इसमें से कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं, क्योंकि ये पेपर जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया, ये ऑल इंडिया टेस्ट है आपका। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे यहाँ पर जो आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, हर स्टेट के आते हैं। तो आप समझ लीजिए आपका जो यहाँ कंपेयर हो रहा है पूरे स्टेट यानी जितने भी इंडिया हैं उससे कंपेयर कर अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ पर अपना बेस्ट करो और इस बार जो आपका टारगेट जो रहेगा इंडियन आर्मी में ऑल ओवर इंडिया आपका मेरिट लिस्ट इस बार आने वाला है। ठीक है, और इंग्लिश के लिए जो अभी क्लास लॉन्च कर दिया गया है, जिसके लिए अभी 999 फी है, इसके साथ जो है अभी फ्री में 35 सेट मिल रहा है आर्मी क्लर्क के लिए। आर्मी क्लर्क इंग्लिश के लिए जो ई बुक है वो फ्री में मिल जा रहा है अभी, और रिकॉर्डेड वीडियो है जैसे कि 90 पैसेज रिकॉर्डेड है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नॉन, पीक्यूआरएस, कॉमन एरर, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारे क्लासेस रिकॉर्डेड हैं। ये क्लास के अलावा आपको मिलेगा, ये क्लास जैसे ज्वाइन करोगे आपको ये चीज सारे चीज फ्री मिल जाएंगे। बाद बाकी अभी ज्वाइन करते हो तो मिलेगा, और कुछ दिन के बाद ज्वाइन करते हो या एक दिन या 2 दिन के बाद तो आपको ये चीज नहीं मिलने वाला है फ्री में। इसीलिए आप इस चीज को देखें आप लोग। ठीक है, यहाँ पर क्लास को ज्वाइन करें और इंग्लिश आपका पूरा पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। पानीपत का जो तीसरी लड़ाई था वो कब लड़ा गया था। तो आपके सामने में जो ऑप्शंस हैं 1761, 1782, 1756 और 1764 यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है अपना आंसर जरूर आप चेक करिए और मेरे आंसर से मैच करिए, और जो भी पॉइंट यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूं उस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट करिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो क्या है 1761 है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ा गया था और इसका डेट जो है 14 जनवरी को। कब लड़ा गया था? तो 14 जनवरी को लड़ा गया था, 1761 को लड़ा गया था। देखिए, तो अब ये जो युद्ध लड़ा गया था, कई बार आपके क्वेश्चन में ये भी आता है कि ये किन दो लोगों के बीच में लड़ा गया था। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, मराठों के बीच लड़ा गया था। देखिए, अब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि ओडिशा में नृत्य के रूप में कौन सा नृत्य है। यानी कि क्या आपके सामने ये नृत्य जो है अब एक यहाँ पर संगीत अकादमी के द्वारा, भारतीय संगीत अकादमी के द्वारा 8 नृत्य है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में माना गया है, उसको मान्यता प्राप्त यहाँ पर है। तो इसमें से जो है ओडिशा का जो नृत्य है वो कौन सा है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन जो आपके सामने में है कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, कथक है और भारतनाट्यम है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट अभी और नोट कर लीजिए, आपके सामने में ये है। देखिए, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा यहाँ पर मैंने बताया था कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अभी जो है क्लासिकल डांसेस जो 8 है उसको मान्यता प्राप्त यहाँ पर है। और कौन कौन सा है यहाँ पर डांस है और यहाँ पर ओरिजिनेट्स है, कहाँ कहाँ पर कौन से स्टेट में है। जैसे कि इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए 100% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी जानते हैं। देखिए, भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, तमिलनाडु से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका शुरुआत हुआ है। कथक जो है जैसे यहाँ पर सेंट्रल इंडिया यहाँ पर है तो उसको यूपी मान लीजिएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश मान लीजिएगा। कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला और सतरिया जो है ये असम से है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो यहाँ पर आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस चीज को, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट अभी इसका ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि अशोक स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है। देखिए, अशोक स्तंभ जो है उस पर कौन सी लिपि में लिखी गई है। तो यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शन है देवनागरी, ब्राह्मी गुप्त लिपि या फिर उर्दू। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है अशोक स्तंभ पर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे है हीराकुंड बांध किस नदी पर, हीराकुंड बांध जो है कौन से नदी पर बनाया गया है। तो आपके सामने यहां पर 4 नदियों का नाम दिया गया है और आपका आंसर इन 4 नदियों में से एक नदी है। तो यहां पर जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो कि महानदी, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। क्या है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। और हीराकुंड बांध जो है कौन से स्टेट में है, तो ये जो है उड़ीसा में, क्या पर है, ये उड़ीसा में स्टेट में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे जो है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किसकी मृत्यु हुई थी। यहां पर है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के द्वारा जो विरोध करते हुए मृत्यु जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री है, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ये है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए, पौधे में किसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, प्रोटीन संश्लेषण में किसको यानी किसके द्वारा उसको हेल्प मिलता है। तो यहां पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है, माइकोन्ड्रिया, राइबोसोम, डिक्टायोसोम और लाइसोसोम। तो यहां पर आपके लिए जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर जो है यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है राइसोसोम है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है मिट्टी में पाए जाने वाला अम्ल जो है यानी कि एसिड जो है वो कौन सा है, मिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है। तो यहां पर 4 ऑप्शन में है आपके सामने में, एसिटिक, फॉर्मिक या ह्यूमिक या फिर कार्बोनिक। तो यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है। यहां पर मिट्टी में पाया जाने वाला अम्ल जो होता है वो ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए, गति के नियम किसके द्वारा दिया गया है। यहां पर हु गेव द लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन किसके द्वारा दिया गया है। तो यहां पर न्यूटन, आइंस्टीन और हॉर्नले और आर्किमिडीज। तो यहां पर जो आपका फिर से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा न्यूटन के द्वारा दिया गया है गति के नियम को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर है। ऐसे ही क्लास को लास्ट तक देखते रहे। क्वेश्चन है आपके सामने में अगला, हीलियम का संकेत क्या है, हीलियम का संकेत क्या है, H है, He है, H2 या फिर Hi है। तो यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि He को हीलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीलियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पानी कितने डिग्री ताप पर उबलता है। देखिए पानी कितने डिग्री ताप पर उबलता है। तो यहां पर आपके सामने में ऑप्शन है फ़ारेनहाइट में भी, केल्विन में भी और डिग्री सेल्सियस में भी। और यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा याद रख लीजिएगा, जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है डिग्री सेल्सियस में पूछा जाता है। तो यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, पानी गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन ये आता है कि पानी जो बर्फ बन जाता है वो कितने डिग्री बनता है। तो यहां पर याद कर लीजिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो ये भी क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहां पर 10 क्वेश्चन मैंने अभी कराया है आपको, जीके और जीएस का कराया है। ठीक है, आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास आप लोग लाइक जरूर करिएगा। और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब भी करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं ये तो उन पर डिपेंड करता है। मैं तो बोलता हूं कि आपको कुछ यहाँ बचाता नहीं है, बस हम लोगों का परिवार देखने के लिए बहुत बड़ा बनता है। आप लोग क्लास तो देखते ही हो, सब्सक्राइब भी आप उसी तरह से कर सकते हो। और यहाँ पर 1 घंटे का बिल दिया गया है, यहाँ पर बिल बटन दिया गया है आपको, उसको प्रेस कर लीजिएगा। जब भी मैं क्लास अपडेट करूंगा, कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसको सारा अपडेट आपको मिल जाया करेगा। इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे आपके सामने में 10 क्वेश्चन अब मैथ का आएंगे, उसके बाद 5 कंप्यूटर के आएंगे, उसके बाद इंग्लिश का इंपोर्टेंट सेक्शन आने वाला अभी है। तो यहां पर क्वेश्चन के लिए आपको बताया था मैंने कि मेंसुरेशन में जितने सारे फार्मूले हैं, क्षेत्रमिति में जितने सारे फार्मूले हैं, उसको आपको याद रखना है। खासकर आर्मी के एग्जाम के लिए, आर्मी के कोई सा भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपके एग्जाम में फॉर्मूला भी एक तरह से क्वेश्चन ही होता है और बाद बाकी फॉर्मूले के बिना आप मैथ क्वेश्चन बना नहीं सकते हो। यहां क्वेश्चन आपके सामने में है कि गोले का आयतन का सूत्र क्या है।
वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आप डायरेक्टली आंसर चेक कर लीजिए और मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब है, पाई आर क्यूब है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, किसी सामान को 329 रुपया में बेचने पर, यानी इतना बेचा गया है, तो ये क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य बन जाएगा। एक व्यापारी को 6% का नुकसान यानी कि लॉस होता है। अब यहां पर लॉस परसेंट कितना है? उसका 6% है। तो सामान का क्रय मूल्य क्या है? यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि सीपी पूछ रहा है। देखिए सीपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एसपी इंटू में 100 अपॉन में 100 और माइनस में 100 माइनस में क्या होता है कि लॉस परसेंट होता है। अगर यहां पर प्रॉफिट होता है तो यहां पर प्लस प्रॉफिट परसेंट करते हैं प्लस करके, लेकिन यहां पर लॉस है इसलिए मैंने माइनस करा है। अब आपको सेलिंग प्राइस दिया है कितना? 329 है। 329 गुना में 100 बटा में कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस में 6% हो जाएगा। अब यहां पर 329 गुना में 100 कर लीजिए, यहां पर हो जाएगा 94 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये आपका 47 से पूरा कट जाता है। आप जैसे भी काट सकते हैं। देखिए 47 दुना में इतना हो जाता है और 47 सत्य होता है। ठीक है, इतना हो जाता है। अब यहां काटेंगे यहां पर तो हो जाएगा 50, 50 7 35, 350 क्या हो जाएगा? 350 रुपया क्या बन जाएगा? इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए इसमें मेन क्या था? इसमें आपका फॉर्मूला था, बाद बाकी आपको सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस परसेंट दिया है, तो बाद बाकी अब काटना जैसे है वो आप पर है। जैसे मनी मन काट लो, जैसे काटो, ये आप पर है। ये तो आपका प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है, लेकिन इसका मेन कंसेप्ट क्या था? इसका फॉर्मूला था। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यानी कि आपको यहां पूछा जा रहा है स्पीड। देखिए टाइम और डिस्टेंस में आपको 3 फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए एक क्या होता है, अब देखिए डिस्टेंस पहले निकालो। देखिए स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, और डिस्टेंस का आप निकालोगे, आप लोग डिस्टेंस निकालोगे तो स्पीड इंटू में टाइम होता है, और एक फॉर्मूला होता है टाइम का फॉर्मूला निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तीनों आप याद कर लेना। यहां पर आपको देखो यहां पर जब एक खंभे को पार करता है तो ट्रेन की जितनी लंबाई होती है ना, वही उसका दूरी हो जाता है। याद कर लीजिएगा, जब खंभे को पार करेगा तो क्या बन जाएगा? उसका ट्रेन की लंबाई क्या बन जाएगा? उसका दूरी बन जाएगा यहां पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो डिस्टेंस बराबर क्या बन जाएगा? यहां पर 300 मीटर हो जाएगा, और यहां पर टाइम कितना हो जाएगा? तो 20 सेकंड हो जाएगा। तो यानी आपको निकालना है स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो 300 बटा में 20। अब यहां गौर करिए, यहां पर 300 मीटर है और यहां पर 20 सेकंड यहां पर है, 20 सेकंड यहां पर है, तो आपका स्पीड जो निकलेगा मीटर और सेकंड में निकलेगा, लेकिन आपको ऑप्शन किस में है? ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको क्या कर लीजिए, 18/5 से यहीं पर गुना कर लीजिए, तो अब क्या निकल जाएगा? यानी मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। तो ये क्या बन जाता है? किलोमीटर प्रति घंटा बन जाता है। क्या बन जाता है? किलोमीटर प्रति घंटा बन जाता है। यहां पर एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा यहां पर कोई और बटन क्लिक यहां पर हो गया यहां पर, तो अब रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। थोड़ा सा यहां पर आपको दिखने में प्रॉब्लम होगा। यहां पर देखिए यहां पर आ गया। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, तो मैंने क्या बताया था? ये किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। अब यहां पर गुना करने पर देखो 0 0 कट जाएगा, यहां पर 15 से कट जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 5 या 15, 18 या 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। क्लियर है? देखिए थोड़ा मैंने टाइम ले लिया आपको समझाने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसका लेवल अलग अलग होता है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। और आपको मैथ में आपको 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं, तो हमारा मैथ का भी क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपके 10 का 10 क्वेश्चन आपके आर्मी क्लर्क एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, बाद में इंग्लिश क्लास जानते ही कंप्लीट होता है, जो बच्चे करे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देख लीजिए, क्या है कि एक किताब को 40% लाभ पर बेचा जाता है। यदि पुस्तक का क्रय मूल्य 25 रुपया है तो उसका विक्रय मूल्य कितना है? अब देखिए यहां पर कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 25 रुपया दिया है। ठीक है, और यहां पर प्रॉफिट दिया है कितना? प्रॉफिट दिया है आपको 40% दिया है। ठीक है,
अब देखिए आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है ना, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हो तब, तो कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 होता है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। देखिए यहां पर कॉस्ट प्राइस दिया गया 25 इंटू में कितना हो जाएगा 100 प्लस में 40% हो जाएगा बटा में 100 हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए 25 गुना में 140 हो जाएगा बटा में 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 और यहां 4 से काटेंगे तो 35 चौका 140 होता है, ठीक है, 35 यानी कि 35 क्या निकल गया आपका, सेलिंग प्राइस निकल गया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि 32 विद्यार्थी की कक्षा का औसत भार 48.5 किलोग्राम है। यदि शिक्षक के वजन को शामिल कर लिया जाए तो औसत 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम मतलब क्या, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन क्या है, याद कर लीजिए, जब औसत कितना बढ़ता है 1 किलोग्राम बढ़ता है, जब औसत 1 किलोग्राम बढ़ता है या औसत 1 किलोग्राम घटता है तब ये कंडीशन रहता है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। देखिए पहले था 32 लोग था, 32 विद्यार्थी था, तो औसत कितना था 48.5। अब कितने शिक्षक आ गया तो 33 लोग हो जाएगा। अब औसत कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया ना, यानी कि 49.5 हो जाएगा, यानी इतना में 1 किलोग्राम बढ़ गया, इतना बन गया। अब आपका आंसर क्या निकल जाएगा, आप इन दोनों को जोड़ के कितना होता है, यहां करिए कितना हो जाएगा यहां पर, तो यहां जाएगा 0.5 1 और 7 1 8 81, या फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, तभी जोड़ेंगे तो 81.5 ही आएगा। तो यही आपका 81.5 क्या है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्लियर है, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझे होंगे तो। देखिए 32 में क्या करिएगा आप लोग, 32 में 1 जोड़ दीजिएगा, फिर ये जोड़ दीजिएगा, डायरेक्टली आपका आंसर जो भी डेटा दिया गया है ये और ये जोड़ दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अलग से चीज बता दूंगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए क्या है कि 5 छात्रों के लिए गणित में अंकों का औसत 65 पाया गया। देखिए 5 छात्र का जब गणित का औसत अंक निकाला गया तो कितना आया, 65 आया। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के मामले में 37 अंकों को गलत तरीके से इतना पढ़ लिया गया, यानी कि था कितना 37 था, उसको गलती से कितना 73 पढ़ लिया गया। तो यानी कि औसत में भी इसका बढ़ गया होगा ना। देखिए रियली में इतना था, अब यहां पर डेटा बढ़ा दिया तो उसका औसत भी बढ़ जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि इसका सही औसत कितना है। अब याद कर लीजिए, जो आपका गलती भरा है ना उसको गलती ठीक कर लेंगे तो वही तो आपका आंसर निकल जाएगा ना। तो आप 65 में से क्या करिएगा, 65 में से 65 औसत था, अब 73, देखिए 73 गलती उसको पढ़ लिया गया था, लेकिन था कितना 37, तो कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बटा में 5 कर दीजिएगा, क्योंकि 5 छात्र था, इसका औसत निकल जाएगा। कुल नंबर जितना भरा है 5 भाग लगाएंगे तो औसत निकल जाएगा, यानी कि 65 माइनस में कितना हो जाएगा, ये 7 6 13, या बच गया 6 3 36 5, यानी कि 65 माइनस में कितना हो जाएगा 5 7 35 5 9 10। आप काट लीजिए यहाँ पर 0.8, ये बच जाएगा 4 बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 और 5 57.8 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए जो बढ़ा है ना उसको ही घटा दीजिए, अब टोटल नंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरीका तो ये भी होता है कि दोनों को पहले गुना कर लीजिए फिर इसको नंबर को ऐड करके कर लीजिए, तो तरीका लंबा हो जाता है। तो आपको देखिए मैंने क्या बताया, आपको जो यहाँ बढ़ा है वही आपको यहाँ पर कम करना है। देखिए कितना बढ़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 36 बढ़ गया ना, यहाँ पर 37 लिखना था उसको, लेकिन इतना कर लिया, यानी कि 36 ज्यादा कर दिया। 36 का औसत कितना होता है, 5 भाग लगा दीजिए तो इसका निकलता 7.2 निकलता है। तो औसत में से इसको कम कर दीजिए, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए क्या है कि एक सॉफ्ट टॉय को 8% लाभ पर बेचा जा गया है। अगर इसे 36 रुपया में अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। देखिए 8% लाभ पर पहले बेचा गया, अगर उसी चीज को 36 रुपए में बेचता अगर, उसे 12% लाभ होता है, यानी कि 8% के बदला में 12% का लाभ होता है। यानी क्या, क्यों इसका लाभ परसेंट क्यों बढ़ा है, क्योंकि इतना रुपया अधिक में बेचा गया है, ठीक है। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो देखो इतना क्वेश्चन करने के लिए कितना आसान सा है। देखिए यानी परसेंट में कितना बढ़ा है, देखिए 12 माइनस में 8, यानी कि 4% बढ़ गया, तो कितना रुपया बढ़ गया, 36 रुपया बढ़ गया ना। यानी कि कह सकते हैं कि 4% बराबर में 36। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना 100% मानिएगा यहाँ पर, तो 100% बराबर में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में वर्ड कर दीजिए। अब इन दोनों गुना कर दीजिए, मैं हमेशा की तरह बताता हूं 36 गुना में
100 बटा में 4, 4 नमा 36, यानी कि 900 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर x मानेंगे 100 मानेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ बढ़ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आपको ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि कार 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है, आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, तो यात्रा की लंबाई कितनी है? लंबाई बोले या फिर दूरी बोले, बात एक ही है। अब देखिए यहां पर आधा दूरी और आधा दूरी हो तो इसका आप लोग क्या निकाल लीजिएगा, आप लोग एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल निकाल लीजिएगा। औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy अपॉन में x प्लस y होता है, यानी कि 2 इंटू में 30 गुना में 50 बटा में 30 प्लस 50, इससे क्या निकल जाएगा औसत स्पीड निकल जाएगा, औसत चाल निकल जाएगा। ये कब लगाना है फॉर्मूला, जब आधी दूरी और आधी दूरी हो तब, ठीक है, या फिर एक दूरी जाए और दूसरा दूरी सेम दूरी उतना वापस आए तब लगाना है आपको, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, अब काटिए यहां पर, ये प्लस यहां पर है, माफ कीजिएगा प्लस यहां पर है। देखिए यहां पर 2 गुना में 30 गुना में 50 बटा में 80 यहां पर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कर देंगे 40, देखिए 0 0 कट जाएगा, 5 या 15 यानी कि 150 बटा में 4, यह औसत स्पीड है। अब स्पीड आपका स्पीड निकल रहा है ना, आप स्पीड, और दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना में समय होता है ना, चाल गुना में समय होता है, चाल गुना समय होता है। देखिए चाल, तो चाल दिया है इतना निकल गया आपका इतना किलोमीटर पर आवर, और आपका टाइम दिया है इतना आपका 4 गुना में समय, तो देखिए चाल है 150 गुना में 4 बटा में 4 गुना में 12 कर दीजिए, 4 दिया 12 और 150 दिया 450, क्या निकल जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए आपका स्पीड निकल गया और आपका टाइम दिया गया है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम होता है ना, तो यहाँ पर स्पीड और टाइम मैंने गुना कर दिया और काट दिया मैंने, यहाँ पर डायरेक्टली आपका आंसर निकल गया डिस्टेंस 450, ऑप्शन नंबर ये सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जब तक मैं मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं आप लोगों को सॉल्व करके आंसर लिखना है आपको, ठीक है। और डायरेक्टली जब भी मेरा क्लास होता है, जब भी क्लास मेरा होता है तो क्लास पर फोकस करना, अदर अदर कुछ मत देखना, जब आपके पास टाइम हो तभी देखना, ऐसा नहीं कभी भी क्लास देख लोगे। जब मेरा क्लास कभी भी देखोगे तो उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं करेगा आप लोगों को, जब भी क्लास देखें फ्री होकर क्लास देखें, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। देखिए मिश्रण कितना है तो 60 लीटर है, इसमें दूध भी है और पानी भी है, तो मिश्रण में 10 लीटर और पानी मिलाया गया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है। देखिए पहले 60 लीटर है ना यहाँ पर, उसमें से पहले दूध कितना है और पानी कितना निकाल लीजिए, गुना में 7 बटा में 10 कर ली। देखिए 7 कहां से आया, देखिए 7 क्या है दूध है और पानी 3 है, टोटल कितना है 7 3 10 है ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 के 60, यानी कितना निकल जाएगा ये 7 42 लीटर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा दूध हो जाएगा, और 60 गुना में 3 बटा में 10 यानी कि 10 के 60 18 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाटर हो जाएगा, यानी कि पानी हो जाएगा, यानी कि 42 बटा में 18 है, इसमें 10 लीटर पानी मिलाया गया क्योंकि ये आपका मिल्क है और ये क्या है आपका पानी है, तो पानी ही मिलाया तो पानी मिलाएंगे ना, तो यानी कि 48 बटा में क्या करेंगे यहाँ पर 28 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 48 नहीं यहाँ पर 42 यहाँ पर है, ये क्या है 42 यहाँ पर है, तो 42 बटा में कितना हो जाएगा, मैं काट देता हूँ 42 बटा में कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो 14 या 42 14 नाम 28 यानी कि 3 बटा में 2 कह सकते हैं कि 3 अनुपात में 2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप का पानी मिलाया गया, तो मैंने पानी में ही मिलाया था, यहाँ पर पानी में मिला दिया 10 लीटर, ठीक है क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर नहीं हुआ होगा ना, तो एक बार दोबारा देखिएगा दोबारा देखिएगा आप लोग, ठीक है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3 1/4 1/8 है, यदि उसका परिमाप 153 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा कितनी है। देखिए पहले जो अनुपात है आपका कितना कितना अनुपात है ऊपर वो देख लीजिए, 1/3 है, अनुपात में 1/4 है, अनुपात में 1/8 है, 1/8 है। अब देखिए तीनों का एक रेशियो निकाल लीजिए, नॉर्मल रेशियो निकाल लीजिए। देखिए 8 4 और 3 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है तो 24 होता है, आप 16 24 यहाँ पर 24 कर दीजिए, और 3 से यहाँ पर काटिए, 3 से काटेंगे 3 8 24, 8 यहाँ कर दीजिए, 4 से काटे 4 6 24 6 कर दीजिए, और यहाँ पर 8 से 24 3 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 8:6 में 3 बन गया। अब देखिए यहाँ पर तीनों भुजा निकल गया ना, 8 6 3 निकल गया, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है 3 है ना, 3 है। यहाँ देखिए अगर 8 मीटर 6 मीटर और 3 मीटर रहता है तो सबसे छोटी भुजा कितना है 3 मीटर है,
यानी कह सकते हैं कि टोटल योग कितना है उसका परिमाप 153, यहां पर माफ करिएगा, यहां पर 153, यहां पर 153 मैंने 3 क्या है छोटी भुजा है, कितना में से 8 14 3 17 में से 17 में से सबसे छोटी भुजा 3 है, तो मैंने इसको भाग निकाल दिया इसका 17 नमा 153 9 में 27 मीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। आपका तीनों का मैंने अनुपात निकाल दिया यहाँ पर, और सबसे छोटी भुजा कितना है 3 है, तो कितना में से 6 3 9 8 17 में से, तो 17 क्या बन जाएगा 3 बटा 17, छोटी भुजा निकल गया। तीनों का योग कितना है, परिमाप तीनों भुजा का योग होता है 153 में, भागला 17 नमा 153 9 27, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पर 5 कंप्यूटर क्वेश्चन से है, उसके बाद इंग्लिश के सेक्शन में चलेंगे। तो कंप्यूटर जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में 5 का 5 क्वेश्चन करने का टारगेट रहेगा। इसके लिए आपको जितना सारा हमने क्लास करा रखा है यूट्यूब पर उसको कर लीजिएगा, प्लस में एक हमारे पास पीडीएफ है जो कि 50 रुपीज का है, उसमें 800-900 क्वेश्चन है, उसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये आपके 5 के 5 क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, स्पेशली आर्मी क्लर्क के लिए है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन है कि एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है, एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या यहां पर है, तो यहां पर आपके सामने में ऑप्शन है वो देख लीजिए और डायरेक्टली मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा मैं टाइम आपको दे रहा हूं पढ़ने के लिए, एनालाइज करने के लिए, उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूं। तो यहां पर इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है यहां पर आपका करेक्ट आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। कंप्यूटर के अवशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं, जो इसका वेस्ट होता है, कंप्यूटर वेस्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है। सी वेस्ट है, डी वेस्ट है, ई वेस्ट है और के वेस्ट है। तो यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है, कंप्यूटर का जो बेकार जो निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसे ई वेस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि ओएस नहीं है। देखिए एंड्रॉइड, मैक ओएस, पाइथन और यूनिक्स। देखिए यहां पर एंड्रॉइड, मैक ओएस और यूनिक्स क्या है, एक आपका ओएस है, लेकिन पाइथन क्या है, पाइथन एक ओएस नहीं है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट यहां पर हो जाता है। अगला है, एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग जीवित प्राणी की पहचान को सत्यापित करने और पहचानने के लिए किया जाता है, उस इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं। यानी कि जो हम लोग, जैसे हम लोगों का जो पहचान करने के लिए जो आपको डिवाइस जो होता है वो क्या होता है, क्या बायोमेट्रिक डिवाइस होता है, बारकोड होता है, प्लॉटर होता है, या फिर ऑप्टिकल डिस्क होता है, क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि आप लोग आधार कार्ड में जाते हो तो अंगूठा देते हो, अपनी आंख देते हो, तो क्या होता है, ये बायोमेट्रिक होता है। ये हम लोग, जैसे हम लोग जब जिंदा रहेंगे तभी ये चीज पकड़ पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायोमेट्रिक डिवाइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को देखते रहे आप लोग, लास्ट तक जरूर क्लास को देखिएगा आप लोग। और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है, ऑपरेटिंग सिस्टम मूल रूप से का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है, ओएस का मेन काम क्या होता है, सिस्टम के हार्डवेयर को प्रबंधन करना, या सिस्टम के सॉफ्टवेयर को प्रबंधन करना, या सिस्टम का डाटाबेस को प्रबंधन करना, या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करना। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ओएस का काम क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करना, ये ओएस का ही काम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आते हैं इंग्लिश के सेक्शन पर। ठीक है, तो इंग्लिश क्लास बहुत सारे बच्चे देखते हैं यहाँ पर है, तो यानी कि आपको इंग्लिश क्लास हमारा अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक जरूर करना। अभी लाइक बटन यहाँ पर आपका होगा और सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर होगा, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करा है आपने तो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो आधे बच्चे ऐसे होते हैं इसमें जो सब्सक्राइब नहीं करे हैं तभी क्वेश्चन को वॉच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा ये चीज है, आप जान सकते हो कि ऐसे बच्चे कौन से बच्चे होंगे जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्लास नहीं देखते हैं, लेकिन तो ये आप लोग जान सकते हैं कि ऐसे कैसे बच्चे होंगे। ठीक है, तो लेकिन इंग्लिश का जो कंप्लीट है हमारा कोर्स लेने के बाद आपको इंग्लिश क्लास कहीं नहीं करना पड़ेगा, आपको इनकम्प्लीट है इंग्लिश के लिए, बस आपको इतना पे करना है, वन टाइम एक बार ही पे करना है आपको। अभी जो क्लास में ऑफर चल रहा है, तो अभी क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको 35 सेट आर्मी के लिए मिल जाता है, जिसका कि 350 रुपया है।
ये आपको फ्री मिल जाएगा। फ्री में आपको आर्मी का इंग्लिश का मिल जाएगा ई बुक, जिसके लिए 150 पे करना होता है। अभी लेंगे तो आप कितना पे करना है, ये आपको फ्री मिल जाएगा। और ये जो क्लासेस है शुरू में 900 रुपए पेमेंट करना पड़ता है इसके लिए, ये आपको मैं फ्री में दे रहा हूं। जो सारे क्लासेस में रिकॉर्डेड यहाँ पर है, ये सारे क्लासेस भी 100% आपके आर्मी क्लर्क के लिए ही है, ठीक है ना। तो ये आप अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। पेमेंट करने के लिए आपके पास ये दोनों नंबर में से किस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन पर भी पेमेंट कर सकते हैं। साथ साथ में आप वन प्लस डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि गूगल प्ले स्टोर में आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर पैसेज को छोड़कर आपके सामने में सारे क्वेश्चन हैं। पैसेज सारे क्लासेस जो होते हैं मैं आपको पेड क्लास में लेके आता हूँ, जैसे सभी बच्चों को पता है। यानी पैसेज को मैंने यहाँ छोड़ दिया है क्योंकि क्लासेस बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं क्लासेस यहाँ पर पैसेज क्लास नहीं लाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सी इज वेयरिंग ब्लू ड्रेस विथ रेड इयरिंग्स। या आपको यहाँ पर आर्टिकल चुनना है, आपको कौन सा आर्टिकल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ड्रेस क्या है, ब्लू ड्रेस, यहाँ पर एक सिंगल कॉमन नाउन यहाँ पर है, और यहाँ पर तो आप आर्टिकल तो लग जाएगा यहाँ पर, और ब्लू है तो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर्टिकल ए लग जाएगा। सी इज वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस, क्या बन जाएगा, सी इज वेयरिंग ब्लू ड्रेस बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करिएगा। यहां पे आपको आर्टिकल ही देखने के लिए मिल रहा है आपको, ठीक है। क्या है, आई वेंट टू द शॉप टू गेट ब्रेड। अब यहां पर देख लीजिए कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल नहीं लगेगा तो ऑप्शन नंबर आप डी चुनिएगा आर्टिकल के लिए। लेकिन यहां पर देखिए आपका आर्टिकल कौन सा लगने वाला है, यहां पर ब्रेड है। तो याद कर लीजिए कि जनरली मटेरियल नॉन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, खाने पीने की चीजों को समानों से पहले। यहां पर नो आर्टिकल आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्या है, ही इज मेंबर ऑफ लायंस क्लब। तो यहां पर फिर से आपको आर्टिकल चुनना है, कौन सा आर्टिकल लगा यहाँ पर। यहाँ पर लायंस क्लब क्या है आपका, एक प्रॉपर नाउन की तरह यूज किया गया है। तो यहाँ पर कोई प्रॉपर यहाँ पर है, प्रॉपर नाउन की तरह यहाँ पर है, एक प्रॉपर है, खास है, तो यहाँ पर द लगाएंगे आप लोग, ठीक है। द लायंस क्लब, लायंस क्लब और भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ जो है वो जो मेंबर है कोई खास लायन क्लब का मेंबर होगा, इसलिए यहां पर द लग जाएगा आपका आर्टिकल। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे जो है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन यहां पर है, प्रीपोजिशन आपको फिल करने यहां पर कि राम सिंह फॉट करेज इन द बैटलफील्ड। राम सिंह जो है क्या करा, जो बैटलफील्ड में युद्ध के युद्ध स्थल पर क्या क्या है, उसने बहुत साहस से लड़ा था। तो क्या फॉट के साथ क्या लगता है, यहां पर विथ लगता है, फॉट विथ आता है, माने कि साहस के साथ। करेज मतलब क्या साहस होता है, साहस के साथ लड़ा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए क्या है कि इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय अ कार। तो यहां पर कौन सा आपका प्रीपोजिशन लेगा, बाय, इन, ऑन या फिर नो प्रीपोजिशन लेगा। देखिए आई वुड बाय अ कार, इसमें कोई भी आपको एरर नहीं मिल रहा है आपको ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो नो प्रिपरेशन हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग एनालाइज करिएगा, क्लासेस थोड़ा यहाँ पर फास्ट यहाँ पर है, क्लासेस बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो जब भी मेरा क्लास देखें आप लोग क्लास बिल्कुल क्लास फोकस करना, जब भी टाइम हो तभी क्लास देखना आप लोग, ठीक है। विच ऑफ हर बुक्स हैव यू गॉट दिस वन, यहां पर देख लीजिए विच ऑफ हर बुक्स हैव यू गॉट दिस वन, इस बुक के अलावा आपने और कौन सा बुक लिया। देखिए बिसाइड, विदाउट, अपार्ट या बिसाइड्स। तो देखो आप लोग क्या बिसाइड्स का कब यूज करते हो, इस बुक के अलावा, ये बुक तो आपने लिया ही है, इस बुक के अलावा तो बिसाइड्स कहलाता है। यहाँ पर बिसाइड मतलब क्या, बगल में होता है, के बिना होता है, अपार्ट में अलग होता है। बिसाइड मतलब क्या होता है, बावजूद होता है, इसके अलावा, इसके अलावा और भी। तो बिसाइड्स क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे देख लीजिए क्या है आपका, यहां पर फिल करना है PQRS से। तो क्या हो जाएगा, द सेकेंड नेम मोटिव इन द ह्यूमन नेचर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कई बार नहीं एक बार मैंने बता रखा है। अगर मैं हमारा सारा क्लास देखते होगे तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए जितना सर मैं क्लास करा रहा हूं, एक तरह से आपको सारे क्वेश्चन आपको याद ही होना चाहिए। इतना मैं कहूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आर्मी क्लर्क में सक्सेस करना चाहते हो तो वन प्लस डिफेंस एकेडमी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पूरा इंडिया लेवल में कर रहा हूं, ऐसा क्लासेस आपको सारी मिलने वाला है। क्लास आप ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, वन प्लस डिफेंस एकेडमी जो है आर्मी क्लर्क के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ये मैं कह रहा हूं। बाद बाकी आप लोग खुद जानते होंगे, ठीक है, खुद जानते होंगे कितना ज्यादा आपको हेल्प यहां पर कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है, द सेकेंड नेम मोटिव।
सेकंड नेम मोटिव। अब यहां पर कौन सा लेगा, देखिए यहां पर RRPS, RRPS यानी क्यू से कभी स्टार्ट नहीं होगा आपका। अब देखिए यहां पर, तो मैं यहां पर देखिए मोटिव द एमिंग एट, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं या फिर देखो एमिंग एट कर रहा हूं तो लग रहा है सही है, लेकिन मैं अगर ऐसा कर रहा हूं द सेकंड नेम मोटिव एम्बिशन और इन मिडिल टर्म्स, इतना ज्यादा मैं कर रहा हूं तो मोटिव बात है ना, ये सब चीज इतना ज्यादा क्लियर नहीं लग रहा है, कॉमा के बाद ऐसा आ रहा है, कोई ज्यादा मीनिंग यहां नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। अब मोटिव रिकॉग्निशन, ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यानी अगर मैं पी से स्टार्ट करूं दिस सेकंड नेम मोटिव, देखिए दूसरा नाम क्या है मोटिव का कि एमिंग एट किस पर एम करना, किस पर लक्ष्य साधना, तो एम्बिशन पर, अपने लक्ष्य पर, यही है ना एमिंग एट, यानी कह सकता हूं कि पी के बाद आपका आर हो जाएगा। तो पी के बाद आर किस में दिया है, इसमें दिया है। अगर आप इतना ज्यादा कंफर्म हो तो आप लोग इतना आंसर कर भी सकते हो, लेकिन मैं एक बार बोलूंगा कि एक बार आप चारों चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। पी के बाद आर के बाद क्यू एस मैच करना चाहिए आपका। देखिए क्यू एस, अगर मैं कोई चेक नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां चेक कर रहा हूं क्यू एस, पी आर मैंने मैच कर गया कि एमिंग एट एम्बिशन और हायर मिडिल टर्म्स। उसके बाद क्या है, लाइज फॉर्मली फिक्स्ड रिकॉग्निशन एंड कंसिडरेशन इन द ह्यूमन नेचर। उसके बाद मेरा क्यू एस पूरा मैच कर रहा है, तो आपका आंसर यहां पर डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ेगा, ग्रामर पता होना चाहिए और प्रैक्टिस आपका होना ही चाहिए आपका, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारा क्लासेस जो है एनफ है, जो कि ई बुक में भी है, मॉडल पेपर में भी है, सारी चीजें हैं, यानी कंप्लीट है आर्मी क्लर्क इंग्लिश के लिए। यानी जितना मैं कंटेंट दे रहा हूं उतना कंटेंट करेंगे तो आप 100% किसी और बच्चे से बेहतर करोगे। इसलिए क्लासेस जो है वन प्लस डिफेंस अकेडमी का, जिसके लिए 99 पे करना होता है, 999 कि 1000 अप्रॉक्स पे करना होता है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। आप लोग इतना फी जो है बहुत ज्यादा फी नहीं है, कहीं क्लास करने जाओगे आओगे तो उससे ज्यादा आपका खर्च हो जाएंगे जाने आने में, इसलिए आपका ये क्लासेस सबसे बेहतर क्लासेस रहेगा आर्मी के लिए, ठीक है। क्या है, ही इज, माफ कीजिएगा, ही हैज के बाद क्या आ जाएगा, ही हैज वाइल ही वाज, तो होगा नहीं आपका, पी से स्टार्ट होगा नहीं। वैसे भी जब मैं ऑप्शन पे आ रहा हूं तो सेंटेंस क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे पी आर एस से क्यू नहीं करना है, आपका ऑप्शन नंबर क्यू से हो जाएगा। ही हैज फाउंड द बुक, कहां है, ही हैज फाउंड द बुक एट द बस स्टॉप, यानी क्यू के बाद आर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, मैं ही हैज फाउंड द बुक एट द बस स्टॉप, कोई एरर नहीं लग रहा मुझे। व्हाइल ही वाज इन अ डे ड्रीम, जब उसके सपना आ रहा था तब उसने देखा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। विच ही लॉस्ट, जैसे मैं अगर क्यू के बाद आर के बाद मैं पी कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एस जैसे मुझे डालना पड़ेगा ना, तो एस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। अब होगा क्या, ही वाज फाउंड द बुक while he was daydream, ये भी हो सकता है क्यू के बाद पी, तो क्यू के बाद पी हो सकता है, उसके बाद एस लेगा। which he has lost, देखिए ये भी आपका नहीं लेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, इतना क्लियर नहीं है। अगर मैं ऐसा करता हूं कि he has found the book which he lost at the bus stop while he was in daydream, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो बिल्कुल सही है। देखो उसने कहां बुक पाया, उसने बुक पाया जिसको उसने खो दिया था, तो कहां पर, बस स्टॉप पर, जब वह डे ड्रीम, जब वो सपना देख रहा था, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका देखिए क्यू एस आर पी किस में दिया है, क्यू एस आर पी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, देखिए यहां पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, यहां पर करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है एन ओवरऑल पिक्चर। तो ये क्वेश्चन भी मैंने PQRS वाले सेक्शन में मैंने बता रखा है, PQRS में 3-4 क्लासेस लगातार दिया था मैंने, तो उसमें मैंने बता रखा है, ठीक है ना। अगर आपको पता होगा तो डायरेक्टली आप आंसर यहां पर कर लेना, ठीक है। अगर अभी तक में आपने क्लास नहीं देखा है तो PQRS वन प्लस डिफेंस अकेडमी सर्च कर लेना, या फिर आर्मी क्लर्क PQRS वन प्लस डिफेंस अकेडमी सर्च करोगे तो सारे क्लास आपको मिल जाएंगे PQRS के, ठीक है। अब देखिए एन ओवरऑल पिक्चर, अगर मैं लिटरेसी कर रहा हूं तो नहीं होगा, ऑफ द प्रेजेंट हो जाएगा बिल्कुल। पिक्चर मेजर लैंग्वेज नहीं लेगा, मीनिंगफुल नहीं लेगा। एन ओवरऑल पिक्चर इन सम ऑफ दी, ये ले सकता है, लेकिन एस से स्टार्ट होना सेंटेंस में है ही नहीं आपका, तो यानी कह सकता हूं क्यू से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट मेजर लैंग्वेज होगा नहीं, प्रेजेंट इन द, ये मीनिंगफुल नहीं लग रहा है आपका, यानी कि एन ओवरऑल पिक्चर लिटरेरी सिचुएशन, यानी कि जो
ऑफ द प्रेजेंट लिटरेसी, यानी अभी के प्रेजेंट का जो अभी शिक्षा का जो स्थिति है वो, यानी क्यू के बाद पी जो मेरा क्या है, पूरा पूरा मैच यहाँ पर कर रहा है क्यू के बाद पी। तो क्यू के बाद पी किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए, बस ए में दिया है और किसी में नहीं दिया है, तो मैं ऑप्शन नंबर ए लेकर चल रहा हूं मैं अभी। यानी कि एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट लिटरेसी सिचुएशन, एस में एस यहां फिट करेगा, इन सम ऑफ द मेजर लैंग्वेज इज डिस्कस्ड हेयर। देखिए अभी का जो शिक्षा की स्थिति है, जो शैक्षणिक स्थिति जो है वो क्या है, कुछ भाषाओं में क्या है उसको डिस्कस यहां पर किया गया है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद QPSR आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर देखिए बहुत सारे बच्चे यहां पर एक बार में जो क्लास कराया था वहां पर इज बताया था, इज गलत है, लेकिन यहां पर इज गलत नहीं है। इज किसके लिए आया है, एन ऑल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट लिटरेचर सिचुएशन के लिए आया है ना, इसके लिए आया है। ये तो आपका एडिशनल सेंटेंस है। तो यहां पर बहुत सारे बताया कि मेजर लैंग्वेज है तो आर यहां पर होना चाहिए, तो इसके लिए तो इज आया ही नहीं यहां पर है। एज इज किसके लिए आया था, लिटरेचर सिचुएशन के लिए आया था यहां पर, इसलिए बिल्कुल सही है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि एरर पार्ट कौन सा है, क्या एरर है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि दीप वाज मेकिंग मी टू लाफ व्हेन वी वेयर इन द पार्क, नो एरर। आपको एरर कोई पार्ट में नहीं मिलेगा, तो आप ऑप्शन नंबर डी चुन सकते हैं अपना आंसर में। लेकिन यहां पर आपको एरर मिल जाएगा क्योंकि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी अभी है नहीं। तो अब एरर क्या है, देखिए आपने प्रिपोजिशन पढ़ा होगा तो आप जरूर करेंगे, और प्रिपोजिशन में भी आपको प्रैक्टिस करोगे तभी। प्रिपोजिशन पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना होता है, बिना प्रैक्टिस का प्रिपोजिशन कभी नहीं आपको आएगा। देखिए यहां पे क्या है, दीप वाज मेकिंग मी टू लाफ व्हेन ही वेयर इन पार्क, जब वो पार्क में था तो दीप उसको हंसा रहा था, ठीक है। तो यहां पर जो एरर है पार्ट नंबर बी में एरर है। अब पार्ट नंबर बी में एरर क्या है, याद कर लीजिए, मेकिंग के बाद जब भी आपका एक वर्ब लेगा तो बिना टू का लेगा यहां पर, यानी मेकिंग मी लाफ होगा क्या, जैसे कि आप क्या करते हो, लेट्स गो करते हो ना, लेट्स गो करते हो ना, यहां पर कोई भी आप टू लेते हो, नहीं लेते हो आप लोग, ठीक है। जैसे जनरली हैव के बाद क्या आता है, डायरेक्टली वर्ब आता है, तो यानी कि मेकिंग मी लाफ हो जाएगा, यहां पर टू नहीं हो जाएगा। टू को रिमूव करोगे आप लोग तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसलिए एरर पार्ट है। आगे है ऑल्दो ही वाज लेट, देखिए यहां पर क्या है, ऑल्दो ही वाज LATE, ठीक है, लेट, बट ही स्टॉप्ड ऑन द वे टू हैव कॉफी विद फ्रेंड्स। देखिए हालांकि वो बहुत लेट था लेकिन तब भी वो क्या रास्ते में रुक गया और अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने लगा यहां पर, ठीक है। ऑल्दो ही वाज लेट बट ही स्टॉप। देखिए यहां पर एरर क्या है आपका, देखिए मैंने दो सेंटेंस पढ़ा, एक सेंटेंस आप भी पढ़ लीजिए, क्या है कि ऑल्दो ही वाज लेट बट ही स्टॉप्ड ऑन द वे टू हैव कॉफी विद फ्रेंड्स। अगर अभी भी आपको एरर नहीं लग रहा है तो आप ऑप्शन नंबर डी चुन लीजिएगा, लेकिन आपका एरर जो है पार्ट नंबर बी में फिर से एरर है। तो पार्ट नंबर बी में एरर क्या है, यहां बट का जो यूज किया गया है ये गलत है, क्योंकि आप याद कर लीजिए क्या होता है कि अल्दो के साथ जो लगता है येट का यूज होता है, अल्दो के साथ बट नहीं होता है, ठीक है। जैसे सुनर के साथ क्या लगता है, सुनर के साथ दैन लगता है ना, सुनर के साथ दैन लगता है, जहां सुनर हो वहां पर दैन लगेगा, क्या होता है, सुनर दैन लगता है, ठीक है। उस तरह से अल्दो के साथ येट लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, नो एरर। अब देख सेंटेंस कितना ज्यादा आसान है, अगर आपने नॉन का चैप्टर पढ़ा होगा तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए यहां पर एरर कौन से पार्ट में रहा है, ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, तो एरर फिर से आपको मिल गया, पार्ट नंबर बी में एरर मिल गया। तो आप देखिए पार्ट नंबर बी में एरर क्या है अभी भी ढूंढ सकते हैं अगर नहीं पता है तो। अब देखिए एरर जो है कि अब एक ग्रेट मेनी के बाद जो भी यहां पर नॉन आएगा वो क्या आएगा, तो प्लूरल यहां पर आएगा। तो स्टूडेंट यहां पर है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट यहां पर सिंगुलर है और हैव का भी यूज करा गया है यहां पर, तो हैव जो लगता है ये प्लूरल के साथ ही लगता है, तो यहां पर स्टूडेंट के बदले में स्टूडेंट्स आ जाएगा, एक ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव हो जाएगा। तो यहां पर एरर है पार्ट नंबर बी में, स्टूडेंट के बदले में आप लोग स्टूडेंट्स का यूज करोगे। अब आगे क्या है, फाइंड द करेक्ट एंटोनिम, यानी कि अपोजिट वर्ड चुनना है आपको सिग्निफिकेंट का। देखिए सिग्निफिकेंट का 4 वर्ड है, सब्सटेंशियल है, मैनिस्कल है, इनकोहेरेंट है और अनइम्पोर्टेंट है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई महत्व नहीं होता है, जिसका कोई महत्व होता है, सिग्निफिकेंट जिसका महत्व बहुत ज्यादा होता है, यानी कह सकते हैं कि
इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब इसका होता है, इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो सिग्निफिकेंट उसे कहते हैं। आपको अपोजिट में क्या हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, जिसका कोई महत्व नहीं होता है, जितना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में। अब आगे है फाइंड द सिनोनिम ऑफ डिलीरियस। डिलीरियस, डिलीरियस के लिए आपके सामने में ऑप्शन है, डिलीशियस है, प्लीजिंग है, डिस्पैरेट है और एक्साइटेड है। देखिए डिलीशियस मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्या बोलता है कि बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, जिसका बहुत ज्यादा तबियत खराब रहता है तो अनशन बोलते रहता है, उसे डिलीरियस कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा खुशी में भी एक्साइटेड रहता है उसे क्या, जो उतावला रहता है उसे क्या कहते हैं, डिलीरियस कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन में से सिनोनिम जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक्साइटेड हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, एक्साइटेड है आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है ऑप्शन नंबर डी। अब आगे जो है फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इंसोलेंट यहाँ पर है। देखिए इंसोलेंट मतलब क्या होता है, जिसका बिहेवियर खराब होता है, बहुत ज्यादा बदमाश होता है, अभद्र होता है, उसे इंसोलेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए वायलेंट, पोलाइट, इंसल्टिंग और फ्रीवोलस यहाँ पर है। तो आपका करेक्ट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा अभद्र रहता है, बेकार रहता है, जो अभद्र रहता है उसे इंसल्टिंग कहा जाता है यहाँ पर। इन चारों में से जो आपका आंसर है, क्योंकि वायलेंट इसका एंटोनिम पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इस तरह से मैंने अभी 50 क्वेश्चन में कराया है। 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, क्लास कैसा लगा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करके हम लोगों का आप मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। साथ साथ में सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। साथ साथ में आप इंग्लिश क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी बहुत सारे बेनिफिट के साथ आपको क्लास मिल रहा है। इसके लिए आपको वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। बाद बाकी और भी जो क्वेरी है तो आपके सामने में ये 2 नंबर यहाँ पर है, इन दोनों में से किसी पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।